कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो दिवाली की पूजा हो चुकी है। अब सबसे बड़ा ये है कि माता जी की चौकी कब और किस दिन हटानी है। ये तो जैसे कल दिवाली हो गई थी, दिन सोमवार था तो अच्छा था दिन, और आज जो है दिन है मंगलवार है, तो मंगलवार को कहते हैं चौकी जो है नहीं हटानी चाहिए, अच्छा दिन नहीं होता है, तो इस वजह से मंगलवार को चौकी नहीं हटाई जाती है। लेकिन आप जैसे मूर्तियां आपने जो पूजा कर ली है, तो वो मूर्तियां कैसे क्या हटानी, तो सबसे पहले देखो हाथ में थोड़े अक्षत और थोड़े फूल लेकर के माता लक्ष्मी गणेश को प्रणाम करेंगे कि भगवान, मैं आपकी पूजा सेवा की थी, मैंने अब मेरी पूजा आप प्रार्थना स्वीकार करिए और अपना आसन सही जगह पर लीजिए। थोड़े अक्षत और यहाँ पे पुष्प हाथों से छोड़ते हुए भगवान गणेश माता लक्ष्मी को और प्रणाम करेंगे कि सभी देवी देवताओं अपना आसन लीजिए। माता लक्ष्मी हमेशा आप हमारे घर में विराजमान रहना, अपनी कृपा बनाए रखना। इस तरीके से सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके देखो ये जो आपने ये जो अन्न रखे थे, ये अन्न सभी हटा करके जो दालें हैं, चने हैं, जो जो भी कुछ धनिया फल अपने प्रसाद में आप ले सकते हैं ये सब, और जो अन्न है ये आप अपने भंडार गृह में जो किचन में आप सामान यूज करते हैं उसमें आप ये मिला सकते हैं। और जो ये माता जी को पान का भोग लगा था, तो ये आप ये पान ये खुद स्वयं खा सकते हैं, ये खुद आप ले सकते हैं पान ये। और जो जो इसमें जीरा लगाया था, इलायची लौंग वगैरह, तो आप अपने चाय में यूज करके अपने आप को सब खा सकते हैं ये। तो जो लक्ष्मी जी की यहाँ पे जो सामग्री है, जो पूजा की चढ़ी थी, जो भी सामग्री चढ़ी है, तो वो आप अपने परिवार में पूजा प्रसाद रूप में आप खुद ले सकते हैं ये। तो इसको हटा देते हैं, और ये भी जो सभी प्रसाद जितना भी चढ़ा ये सब आप हटा देंगे। और हमारे सबके उधर जो है गिरिराज जो गोवर्धन की पूजा अगले दिन होती है, तो उसमें ये चावल का आटा जगाया जाता है, इससे जो है इसमें चिड़िया बनाई जाती है, जो सुहाग की गई जाती है, खाई जाती है। और जो यहाँ पे आपने जो रुपए पैसे चढ़ाए थे, तो यहाँ पे रुपए पैसे, ये आप जो रुपए पैसे हैं आप अपने ऐसी जगह में आप उनका यूज करना है कि उनका जो है कोई तिरस्कार माता लक्ष्मी का ना होने पाए। जैसे माता लक्ष्मी की भगवान की पूजा में आप कोई यूज कर सकते हैं, कोई पूजा का सामान या अपने किचन का भंडार का सामान आप इससे ले सकते हैं इस पूजा को। और जो है दान दक्षिणा भी आप इसे दान वान भी कर सकते हैं, जैसे सिक्का वगैरह रखे हैं तो आप इनसे दान भी कर सकते हो। और इससे भगवान का सामान भी आप ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन जो ये जो लक्ष्मी है, ये इसका तिरस्कार आपको नहीं करना है, तो आप अपने यूज में ले सकते हो ऐसी जगह जिसकी लक्ष्मी का तिरस्कार ना होने पाए। और ये जो आपने लक्ष्मी ली थी, जो जिसकी पूजा आपने की थी, तो ये आपको सही जगह पे इनको अपने सही जगह पे स्थान देना है, माता लक्ष्मी को रख लेना। ये आपने कलश रखा था, तो ये कलश के जो पत्ते हैं, ये जो कलश के जो पत्ते हैं, ये आपको ये सब हटा करके रख लेना है, और ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई साफ सुथरी जगह पे आपको विसर्जन कर देना है। और जो दिया दिया है ये सब आप हटा करके, ये जो दिया जितने भी रखे हैं ये सब आप हटा सकते हो इनका, क्योंकि कच्चे दिया जो होता है एक बार जलने के बाद ये जो है दिया यूज भगवान की देवी देवताओं की आरती में नहीं लिए जाते हैं। ये सब जो दिया है ये कोई यूज के अब नहीं है, तो इनको आप विसर्जन कर सकते हैं ये सब। ठीक, ये सब आप ये विसर्जन कर सकते हैं, चौकी साफ सुथरी करके अपने पूजा में फिर ले लेना। और ये जो चावल है ये अपने भंडार गृह में पूजा अपने खाने में आप यूज कर सकते हो। और ये जो आम के पत्ते हैं ये सब आप विसर्जन में, और ये कलश का जल पूरे घर में छिड़काव इस तरीके से कर देना है, ऐसे पूरे घर में। उसके बाद जो बचा हुआ जल गमले में आपको डाल देना है, गौरी माँ को अपने मंदिर में विराजमान कर लेना है। और आपने अगर अखंड जोत जलाई है, अगर जल रही हो तो कोई बात नहीं, अगर हट बुझ गई हो, तो यहाँ पे देखो हमारी अखंड ज्योत यहाँ पे बुझ गई थी, इसमें घी भरा हुआ था, पंखा चला है तो बुझ गई है, देखो ये देखो। तो यहाँ पे अखंड ज्योत अगर बुझ गई हो तो हटा दें, अगर जल रही हो तो आप साइड में यहाँ पे ऐसे जब चौकी आप हटाए तो जलती हुई दिया अलग रख दें, और अगर बुझ गई हो तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें। और इस तरीके से जो पिछले साल में आपने जो मूर्ति लक्ष्मी गणेश की ली हो, तो ये आप आज के दिन हटा करके रख दें अलग, क्योंकि अब इनका विसर्जन करना है लक्ष्मी गणेश का। और जो कुबेर देव जी हो उनको भी आप हटा लें, उनका भी आपको विसर्जन कर देना है। तो ये मूर्तियां आपको भगवान को प्रणाम करते कि माता लक्ष्मी गणेश हमारे घर में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद बना रहे, माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो इनको अलग जो है आज के दिन आपको रख देना है। और आपको विसर्जन दिवाली के बाद में जो आपने जो कलश के पत्ता और जितना यहाँ पे जो कमल का फूल, ये जो भी कुछ है सामग्री है, ये सब ये आपको जो है माला, ये सब जो है आज आप सब दिवाली के बाद आपको सभी विसर्जन करना है, तो आपको अलग रख लेना है, ऐसे आप अलग रख लेना है सब ये। और उसके बाद में दिवाली के बाद में आपको ये सब विसर्जन कर देना है। और जो ये फल जितने भी चढ़े ये सब अपने प्रसाद में आप ये ले सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। और जितना भी जल चढ़ा हुआ है भगवान का, ये सब आप गमले में डाल देना ये। और जैसे कमलगट्टे का माला है ये, तो ये आप ये रख लीजिए अपने, जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उसमें आप माता लक्ष्मी को अर्पण करा सकते हैं ये। और ये जो भी कुछ सामान है ये सब आप रख लें इधर, अपने घर की सजावट में जितने दिन चले उतने दिन चला सकते हैं। उसके बाद में ये सब विसर्जन कर देना दिवाली के बाद में ये।
जितने भी फूल माला जो भी कुछ है यहाँ पे जो बची हुई सामग्री, अगर मीठा खाने वाली चीज़ें प्रसाद में ले सकते हैं, और जो विसर्जन करने वाली चीज़ें आप विसर्जन कर सकते हैं। और ये सब जितने भी आसन है, जितने आप ये माता जी को आप हटा करके, ये सब हटा करके रख लेना। आप जब भी पूजा करें तो उसमें पूजा में आप ये सब यूज कर सकते हैं। अब ये है माता जो माता जी लक्ष्मी की जो गणेश जी की नई मूर्तियां हैं, इनको आप आज मंगलवार दिन है तो इनको आप अपने मंदिर में उठा करके विराजमान कर सकते हैं और इनकी पूजा कर सकते हैं इनकी। तो इनको मंदिर में विराजमान कर देंगे। तो माता लक्ष्मी गणेश को उठा करके और विराजमान कर देंगे। माता आज से मेरे घर में आप जो है विराजमान बनी रहना, तो इस तरीके से विराजमान कर देंगे। भगवान कुबेर देव जी को भी मंदिर में विराजमान कर लेंगे। मूर्तियां आपने जो भी मूर्तियां आपने रखी है वो सभी मूर्तियों को आपको मंदिर में अपने विराजमान कर लेना है उठा करके। और जो ये चूरे खिलौना जो खील जो चढ़ाई गई थी प्रसाद में, ये आप उठा करके रख लें। आप अपने पूजा में चाय में जैसे मीठा में अपने आप ये खा पी सकते हैं। ये तो प्रसाद रूप में माता लक्ष्मी पे चढ़ा हुआ, गणेश जी पे चढ़ा हुआ सारा जो प्रसाद है ये खाने वाला होता है। सब प्रसाद आप ये ले सकते हैं। और फिर ये जो आसन है, ये आसन भी हटा करके रख लें। और जब भी पूजा करें तो माता लक्ष्मी को, भगवान देवी देवताओं को आसन दे करके ये अच्छे से संभाल करके रख लें। आपके यूज में आ जाएंगे ये। भगवान विष्णु का जब भी एकादशी पूजा व्रत करें तो आसन दे सकते हैं भगवान विष्णु को। और ये जो भी आपने कछुआ और जो कौड़ी आसन जो भी आपने रखा था, इसमें जो कलश में आपने जो भी कुछ हल्दी या कौड़ी जो आपने रख डाली हो वो सब आप उठा करके, और उसको जो अगर आपने पोटली बनाई हो तो पोटली में यहाँ पे जो रात में माता तो हमने चढ़ाए थे कमलगट्टा और कौड़ी, तो वो धनिया और जो तो उसकी माता लक्ष्मी को मैंने बना दी थी पोटली। और पोटली कहते हैं उस किसी को दिखाया नहीं जाता है जो पोटली बनाओ, तो इस वजह से उसको गुप्त रूप में बना करके और अपने जो घर की तिजोरी लॉकर में उसको संभाल करके पूरे साल मतलब उनको रखा जाता है, तो किसी को दर्शाया नहीं जाता है। और अगर इसमें जो पड़ी हो हल्दी सुपारी जो भी कुछ, तो आप संभाल करके रख लें। आप जब भी कभी पूजा करें, कलश स्थापना करें, तो आप उसमें अपने यूज में ले सकते हो पूजा में आप। और उसके बाद में जो ये आसन है ये इसको संभाल करके, और देखो जो यहाँ पे चावल अक्षत पड़े हैं ये, और ये गाय को खिला सकते हैं ये संभाल करके रख लें। जब दरवाजे पे गाय आए तो उसको आप, तो ये आसन आज जो है आज ही आसन नहीं हटाएंगे ये, क्योंकि आज दिन मंगलवार को अच्छा दिन है तो बुधवार को हटा देंगे। इसी तरीके से जो गिरिराज गोवर्धन की पूजा भी करनी, तो इस बार जो है बुधवार को ही गोवर्धन की पूजा होगी। तो शाम को गोवर्धन महाराज जो है उठाए भी जा सकते हैं, गोबर से बना करके आंगन में पूजा की जाती है, तो बुधवार को उनको शाम को उठा भी सकते हैं। और जैसे दिन अच्छा नहीं जब होता है तो चाहे गोवर्धन की पूजा हो चाहे कोई भी देवी देवता की पूजा हो, उसी सेम डे पे चौकी नहीं हटाई जाती है, क्योंकि शुभ नहीं होता है। तो उससे अगले दिन आप चौकी हटा करके, अब इसीलिए आज से मंगलवार को नहीं हटाई जाएगी, फिर अगले दिन बुधवार को हटाई जाएगी, और उसके फिर गोवर्धन की पूजा की जाएगी। तो इसको आज ऐसे ही लगा रहने देंगे और माता लक्ष्मी से प्रणाम करके, जैसे रंगोली आपने जो बनाई हो, अगर आपने इससे रंगोली बनाई हो तो रंगोली भी पड़ी रहने दें, लेकिन ज़्यादा दिन तक रंगोली फर्श से पड़ी रहने से, क्योंकि इसमें कलर मिला होता है तो ये फर्श काटने लगती है ये, तो तले जब तक साफ सुथरी बनी है तो एक दिन पड़ी रहने। तो दिवाली के बाद में आप इसे भी हटा देना और ये साइड में हटा करके रख देना, क्योंकि चावल से बनी हुई होती है तो गाय खा लेती है, तो तब तक आप ये पड़ी रहने देना। तो माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता लक्ष्मी, सबकी रक्षा करना, सबके घर में सदा सर्वदा के लिए बात बनाए रखना। तो ऐसे माता लक्ष्मी की दिवाली पे आपको चौकी हटानी थी, तो आप सभी को जय माता लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। श्री राधे।